हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित प्रजापति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की इस वीडियो में टाइटल आप सभी लोगों ने देख लिया है, क्लास 10th के मिड टर्म को हम कैसे प्रिपेयर करें। आ जाओ, जितने 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आ जाओ भाई, भाग के आ जाओ फटाफट। इस वीडियो को देख लो। 10वीं क्लास में कैसे आपने एक एक चीज को अटेम्प्ट करना है, बहुत बेहतर तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना है, हम लोग यहां पे देख लेते हैं, है ना। चलो, तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बात कर लें इस बारे में। चलो बात करते हैं भाई, चैप्टर कौन कौन से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। उनका नाम है रियल नंबर, बहुत बढ़िया जी। पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया जी। थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर है एपी, सिक्स चैप्टर है ट्रायंगल, सेवन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो एंड नाइन चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। भाई ये 9 चैप्टर आ रहे हैं आपके एग्जाम में। क्या क्या चीजें कर लूं कि बस ये चैप्टर से सर मेरे हो जाएं। मैंने बहुत कम पढ़ाई की है सर, 6 महीने पूरा ऐश किया है सर। अब क्या करूं, मुझे बस बता दो बेटा। कोई ना, मेरे पास गोली नहीं है, किसी टीचर के पास कोई गोली नहीं है कि एक दिन आपको खिलाई और 2 दिन के बाद आप पूरे मैथ्स में परफेक्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करना क्या होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप 6 महीने तक कंसिस्टेंसी आपने पढ़ाई नहीं की है, कंसिस्टेंट आपने पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, अब तो कर लेना। और अगर 6 महीने आपने नहीं की तो जो अब टाइम बचा है, 10 दिन या 15 दिन आपका मिड टर्म में टाइम बचा है, उस टाइम में एटलीस्ट 6-6 घंटे 5-5 घंटे टाइम दे दो भाई। कुछ बदला उतारोगे ना कि पहले हमने नहीं पढ़ाई की भाई, तो अब तो कर लोगे, अब तो कर लिया जाएगा। होगा कि नहीं पढ़ाई, हाँ या ना बता दो पहले, हाँ या ना। बिल्कुल होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। तो भाई देखो, मैं रियल नंबर में बताता हूं आपको। ये हमारा चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में आप ये मान लो बहुत आराम से जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप चीजें कि भाई √3 इरैशनल है या नहीं, किसी भी चीज को इरैशनल प्रूव करने वाला जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ये मान लो कि ये आएगा ही आएगा। परफेक्ट कर लो इस चीज को प्रॉपर्ली सोच लो कि हमें परफेक्ट कर लेना। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स में से, पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। जो ये अल्फा प्लस बीटा वाला जो ये इस रिलेशन से रिलेटेड पार्ट आता है कि 1 अपॉन मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना ही आना है। ये मान लीजिए आप लीनियर इक्वेशन में अगर वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, 2 मार्कर में, आज बता रहा हूं 2 मार्कर में एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी आएगी ही आएगी। ध्यान दो इसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर तो ऐसा है कि बहुत आराम से भी ना, अगर आप पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में अच्छे से किया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जैसे x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ये तो खैर पॉलिनोमियल में ही आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। ट्रेन से रिलेटेड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, इन सभी चीजों से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाएगी। फॉर्मुलेटिक तरीके से बनाना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी, आराम से हो जाएगा। एपी सबसे आसान चैप्टर है, ये एपी का। एपी जो है वो सबसे आसान चैप्टर है। मतलब अगर मैं बात करूं ना कि आपने अगर सबसे पहले कौन से चैप्टर तैयार करने चाहिए, तो बेटा रियल नंबर सबसे पहले उठा लो। पॉलिनोमियल मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, एपी उठा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लो। ये 5 चैप्टर, दीज 5 चैप्टर्स बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। एंड इनकी सबसे पहले आप एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद आप लोग इनकी एग्जाम्पलर करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स खत्म कर लो, है ना। अब इसके अलावा जो बाकी चैप्टर बचे जैसे लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल तो सबसे अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ट्रिगो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ट्राइंगल का मैं बता रहा हूं बेटा, बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड एक सवाल 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, आपके एग्जाम में होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, 2 का हो या 3 का हो, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से 3 मार्क का सवाल आपके एग्जाम में होगा ही होगा। क्या होती है बीपीटी थ्योरम, कमेंट करके जल्दी से बता दो कमेंट करके क्या है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल, ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो बेटा इन 2 चैप्टर्स में ट्रिगो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आप लोग एनसीईआरटी करें एंड आरडी शर्मा
आर.डी. शर्मा जो बुक है उसकी एमसीक्यू प्लस जो उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज और जो अगली एक्सरसाइज है, ये दोनों कंप्लीट करो। इन 2 चैप्टर की तो दोनों कंप्लीट कर लो बेटा। अगर इतना पोर्शन आपने कर लिया ना, सिर्फ इतना भी कर लिया, मैं बोल रहा हूं आराम से 60 प्लस मार्क्स आपके आएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 6 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और लास्ट में आके 10 दिन भी अगर लग के मेहनत कर ली और इस पोर्शन को कर लिया तो आराम से 60 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और जो मेरे 80 वाले स्टूडेंट्स हैं, तैयार हो ना? बताने की जरूरत तो नहीं है, तैयार हो? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, बाय बेटा।